एक बार फिर हम जाएंगे और जा करके हम अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को रखेंगे कि झारखंड में क्या। आप बताइए इस चेहरे पर 2014 के 24 के चुनाव में हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। अभी हमारे सामने रामगढ़ के चुनाव है, अभी हमारे सामने कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करनी है। तो अगर आप निलंबित करके अगर आप अपना व्यक्तिगत प्रतिशोध पूरा करना चाहते हैं तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी का जो है वो संविधान आपको इसकी इजाजत नहीं देता है। ये अलोकतांत्रिक कार्य है। आगे क्या कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे ना? मैंने पहले ही कहा आपको कि हम सभी किशोर साहदेव, राजेश गुप्ता, साधु शरण गोप और तमाम वैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में थे और कांग्रेस में रहेंगे। कोई कागज के पन्ने पर कलम की स्याही से हमारी इबादत को नहीं लिख सकता। कोई हमें निष्कासित करके, निलंबित करके अपनी अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तीसरी पीढ़ी है, हमारे बाप दादा की पार्टी है कांग्रेस पार्टी। मानते हैं कि निलंबन तो हम नहीं कह सकते हैं कि हमारे खून में कांग्रेस है, हमारी रगों में कांग्रेस है और हमारे शरीर के नसों में कांग्रेस है। हम कांग्रेस पार्टी में हैं, कांग्रेस पार्टी में थे और कांग्रेस पार्टी में रहेंगे। जहाँ तक निलंबन का फरमान है, प्रदेश अध्यक्ष जी अपने व्यक्तिगत दुश्मनी हम लोगों से निकाल रहे हैं। अगर हम लोगों ने किसी बात को उनके सामने रखा है तो उन्हें उनका जवाब देना चाहिए, न कि हमारे 32 साल 33 साल की तपस्या को इस तरह से निलंबित करना चाहिए। हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा धुली है, हम लोगों की नज़रों में गिरे हैं। लोग ये मान रहे हैं कि हमने जो है आखिर इस तरह का फैसला क्यों हुआ। और वो व्यक्ति जो खुद सोनिया गांधी के सवाल पर पार्टी छोड़ करके कांग्रेस के खिलाफ राजनीति, जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान अपने घरों में आराम कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी के आरपीएन सिंह जैसे व्यक्ति ने, इनकी कोई काबिलियत नहीं थी अध्यक्ष बनने, और अध्यक्ष बनने के बाद भी इन्होंने अपनी काबिलियत नहीं प्रमाणित कर पाई। अगर हमने कोई सवाल उठाया था तो 18 महीने में वो हमसे एक बार भी बात कर सकते थे। ये जिम्मेदारी है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कि अगर कहीं कोई बात है, कोई संवादहीनता है तो बात कर सकते थे और बात करते रहे हैं पहले। तो उन्होंने जानबूझ करके, उनको कुछ व्यक्तिगत हम लोगों से नाराजगी है, प्रदेश अध्यक्ष व्यक्तिगत नाराजगी के लिए नहीं, वास्ते इंस्टीट्यूशन अपने आप में एक संस्थान है और उनको मालूम था कि हम मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास गए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अधिकृत किया है नासिर हुसैन जी को, सप्पल जी को, हम लोगों के मुद्दों को सॉर्ट आउट करना। रायपुर अधिवेशन आप लोग जाएंगे? व्यक्तिगत रूप से हम सभी को टारगेट करके ये कार्रवाई किए हैं, क्योंकि पहले भी हमने सवाल खड़े किए थे कि अनुशासन समिति के बैठक होने के पहले ही इसकी पृष्ठभूमि तैयार कर ली गई। और जैसा कि 27 फरवरी को रामगढ़ में उपचुनाव होने हैं, 24, 25, 26 को रायपुर में कांग्रेस का महाधिवेशन होना है, ऐसे महत्वपूर्ण समय में इस तरह की कार्रवाई की गई। एक तरह से हम सभी को इसमें रोकने का काम किया गया, क्योंकि हम 45,000 कांग्रेस के नए सदस्य हम लोगों ने मिलजुल करके बनाया था और हम एआईसीसी के डेलीगेट होने के प्रक्रिया में जा रहे थे। तो इससे भी रोकने का एक प्रयास उन्होंने इसको लेकर के किया है और पूरी तरह से ये निर्णय जो है ये स्वीकार नहीं है। जो लोग हम लोगों ने कांग्रेस से जिन लोगों को जोड़ा है, उनका भी कई लोगों ने संपर्क किया है और उन सबों के बीच जाएंगे, हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे। और हम लोग 22 जनवरी को गए थे तो आदरणीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के समक्ष हम लोगों ने बातें से अपनी उनको अवगत कराया था। उन्होंने अधिकृत भी किया था लोगों को और हम लोगों की जो भावनाएं थी उससे हम लोगों ने वहां अवगत कराया था। तो ये पूरी तरह से एक तरह से उन्होंने ये कार्रवाई करके जो हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व से बातचीत हो रही थी उसको बाधित करने का उन्होंने प्रयास किया।
जब उनको स्वीकार है तो हम लोग कांग्रेसी है, कांग्रेस के खिलाफ ही नहीं जाना है मुझे। तो उनको अगर खुशी इसी में है कि हम सबों को निकाल कर उनको बहुत ही बल मिलेगा संगठन में या कांग्रेस को मजबूत करने में, तो वैसा पत्र वैसा निलंबन ही मुझे स्वीकार है। मगर एक बात जरूर कहना चाहेंगे, तीनों साथियों का एक ही मत है कि व्यक्तिगत खुन्नस को लेकर राजनीति में कहीं पर कोई जगह नहीं होता है। ये पार्टी आज़ादी के पूर्व और आज़ादी के बाद आज तक भारत में चल रही है, और जिस प्रकार वर्तमान नेतृत्व इस राज्य में संगठन को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, इसे हम जैसे कार्यकर्ता जो अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय 33 साल हम लोगों ने कांग्रेस को दिया है और लगातार दिया है, कहीं ब्रेक नहीं है। सवाल उन पे है कि सोनिया गांधी के विदेशी मुल्क पर उन्होंने पार्टी छोड़कर गए और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा। आज वैसे लोग जो कांग्रेस की विचारधारा से सहमत नहीं हैं, बस पार्टी में आए हैं अपना समय गुजारने के लिए, वो लोग संगठन में निर्णय ले रहे हैं। ये पार्टी के लिए हितकर नहीं होगा। इस बात से जैसा साथियों ने बताया कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को भी अवगत कराए हैं और आने वाला समय में हम लोग कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी रहेंगे और अपने जीवन के अंतिम क्षण तक कांग्रेसी ही कहेंगे।